पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है और ये पूरी पाकिस्तानी कौम को यूनाइट करने का एक बहुत ही अहम फैक्टर है। इसीलिए जब भी दुनिया में कोई अहम क्रिकेट टूर्नामेंट होता है या पाकिस्तान का कोई अहम क्रिकेट मैच होता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इसे अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेती है। लेकिन पिछले दिनों जब इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम अफ़गानिस्तान से ही मैच हार गई तो लोगों में बड़ी मायूसी फैली और उसके बाद फिर एक अहम वाक़या हुआ कि पाकिस्तान के जो चीफ़ सेलेक्टर हैं इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद बहुत से सवालात पैदा हो गए जिसके के जवाबात के लिए तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं वो इधर उधर टीवी चैनल्स देखते रहे, अखबारात पढ़ते रहे, लेकिन उनको अभी तक वो उन सवालात के जवाब नहीं मिले। तो इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। वो 2003 से लेके और 2007 तक पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। 2 दफ़ा वो चीफ़ सेलेक्टर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। तो इसलिए हमने आज सोचा कि उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने इस इशू पे गुफ्तगू की थी और इंज़मामुल हक साहब से हमने रब्ता किया था, हमारा रब्ता नहीं हो सका था, अब हमारा रब्ता हुआ है। तो आज हम इंज़मामुल हक साहब से कुछ अहम जो सवालात हैं उस पर जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंज़मामुल हक साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई। अच्छा इंज़माम भाई, मैं बड़े ही सादा से सवालात करूँगा जो आम लोगों के ज़हनों में हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रही है इंडिया में और इस दौरान में आपने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, तो आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? हामिद भाई, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। वो इसलिए कि एक तो इससे ना टीम पे ना बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता था कि जी अगर है ना ड्यूरिंग द टूर्नामेंट है ना चीफ सेलेक्टर ही रिज़ाइन कर दे जब टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी ना चल रही हो, उससे टीम की आगे वाले मैचेस में भी ना फ़र्क पड़ सकता है। तो जो रिज़ाइन किया था ना, मैंने इसलिए नहीं रिज़ाइन किया था क्योंकि जी टीम की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है या कोई ऐसी चीज़ है। बोर्ड ने एक कमेटी मेरे पे, फाइंडिंग कमेटी मेरे पे बनाई थी, जिसके बाद मैंने कहा था कि मैं स्टेप डाउन कर लेता हूँ, आप अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले तो उसके बाद हम बैठ के ये डिसाइड करेंगे। अच्छा। तो पहले बोर्ड ने ये किया था कि जी अपनी एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद मैंने ये वाला रिज़ाइन दिया था। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि यानी अगर आपने मेरे पे कोई तहकीक करनी थी, कोई फाइंडिंग कमेटी बनानी थी, तो अगर वर्ल्ड कप के बाद भी बना लेती तो मैं इधर ही होना था, कहीं जाना नहीं था मैंने वैसे। अच्छा, तो आप ये जो बोर्ड है, बोर्ड का मौक़िफ़ जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा। एक तो उन्होंने अभी तक आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया और दूसरा वो ऐसी वज़ाहतें दे रहे हैं जिससे ये भी तासुर मिलता है कि शायद बोर्ड और आप अंदर से एक हैं। वैसे हामिद भाई, होना तो यही चाहिए था कि मुझे और बोर्ड को एक ही होना चाहिए था। तो ये मैसेज अच्छा जाना चाहिए था। हाँ। लोगों के पास कि जी जहाँ एक स्टेटमेंट आई थी ना कि जी मैंने टीम इंजमाम को और बाबर को दे दी थी कि उस टाइम मेरा ज़रा टीम की परफॉर्मेंस बुरी थी, अब पिछले 2 मैचेस खेलने हैं तो लोगों की राय थोड़ी सी बदली है। अगर उस टाइम ये वाली स्टेटमेंट आ जाती कि जी ये चीफ सेलेक्टर भी हमारा है और ये कप्तान भी, टीम भी हमारी है, कप्तान भी हमारा है, ये वाला मैसेज पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से हमारे लड़कों को जाता ना, तो मेरे ख्याल में उनके दिल बड़े हो जाते, बशर्ते कि जी लड़कों को ये वाला मैसेज मिले कि जी चीफ सेलेक्टर पे एक फाइंडिंग कमेटी बैठी है कि जो उसका वो करेगी। तो मेरी समझ नहीं आ रहा। अच्छा हामिद भाई, एक बात मैं आपको इस चीज़ की बताऊं जी, ये मैं 92 के वर्ल्ड कप से ना 92, 6, 99, 3, 7, 11, 15, 19, 23 इन वर्ल्ड कप में जब भी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई है ना, सो एक एलिमेंट देखने में आया है सामने कि जो नॉन क्रिकेटर्स हैं ये सारा मलबा है ना क्रिकेटर्स पे डाल के एक तरफ हो जाती है। कभी आपने ये सुना कि जी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बुरी हुई है या टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई है, क्रिकेट के अलावा भी किसी के ऊपर कोई मलबा गिरा हो? और दूसरी चीज़ में मुझे ये लगता है कि अभी जिस तरह
ये चेयरमैन आए थे कि जी पहले 4 महीने की उनको मिली थी, फिर अब ये सुनने में आया कि जी 3 महीने की मिली है। मैंने कहा ये 4 महीने में और 3 महीने में आप क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे? वो असल में होता ये है कि जिस टाइम आप 3-3, 4-4 महीने की आप एक्सटेंशन ले रहे होते हैं तो फिर ये कोशिश करते हैं कि जी अपनी चीज़ें ना दूसरों पे डल जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कसूर है, फिर ये होता है कि इंसान बचने के लिए कोशिश करता है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है, ये उसकी। अब अगर टीम बुरा खेलती है या कुछ खेलती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बचने के लिए नहीं तैयार। आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं सुना कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बुरी हो? कहीं मेरी स्टेटमेंट आपने पढ़ी हो कि मैंने पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कहा हो? मैं भी तो कह सकता था। हाँ। लेकिन इसलिए कि हमने अपने अगर टीम बुरा भी कर रही है तो हमारी टीम है, हमने उसको सपोर्ट करनी है, हमने उसको लेके चलना है जी। कभी ये नहीं कोशिश करते कि जी बचने की कोशिश किए जाए। ये फिर जहाँ ये वाली कोशिशें शुरू हो जाती है ना कि नहीं मेरा कसूर नहीं है, उसका कसूर है, उसका कसूर, तो यहाँ रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ जाती हैं।